हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कैसे किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसी रिएक्शंस हैं जो अपने आप नहीं हो सकती उनको कराने के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे। बेसिकली इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी से डील करेंगे। हम दो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर टू एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक बीकर है, ओके उसमें ऐसे करके कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला गया है और आपने उसमें ऐसे करके एक जिंक की वायर डाल दी है। ठीक, तो अब क्या होगा कि आप जब ये ऐसे एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐसे जिंक वायर डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपका बीकर है, ठीक है, ये जो आपका बीकर है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हॉट हो जाएगा। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर बीकर हमारा हॉट हो रहा है यानी कोई ना हीट एनर्जी रिलीज हुई है। अगर हीट एनर्जी रिलीज हुई है तो हमको पता है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिसको होने के लिए कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए कि अगर एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आपके पास NaCl है, ठीक है, किचन सॉल्ट है, NaCl है। ये ऐसे करके मान लीजिए आपके पास इसमें ऐसे करके खूब सारा ये NaCl प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होगा कि अगर आप इसको हीट देंगे, अगर आप इसमें हीट देंगे तो बेसिकली होगा क्या कि ये अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, NaCl अब आप क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। पर अगर मान लीजिए हम आपसे एक रिएक्शन कराने को बोलें जिसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपका NaCl था, इसको जब हमने मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया तो ये Na प्लस एंड Cl माइनस हो गया। ठीक, हमने आपको एक रिएक्शन करने को बोला है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस NaCl से क्लोरीन गैस निकाल दीजिए। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे तो क्लोरीन गैस अपने आप नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन जिसमें आपका काम था क्लोरीन गैस को निकलवाना, वो अपने आप नहीं निकल सकती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोरीन गैस को निकालने के लिए हम बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। वो एनर्जी के साथ आपका रिएक्शन होगा और फिर आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। ये हम आगे कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि कैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, अब इन्हीं के बेसिस पे आपके दो तरीके के सेल्स भी हम पढ़ेंगे। एक हमारा गैल्वेनिक सेल होगा और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल से। तो गैल्वेनिक सेल बेसिकली आपके ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये क्या करेगा, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स। ओके, ये हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। लेट्स कंसिडर क्या होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक पूरी सेल है। ठीक है, अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें तो ये इधर वाला पार्ट, ये आपका एक हाफ सेल हो जाएगा और ये आपका एक हाफ सेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये दिख रहा है कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है वो आपके दो हाफ सेल से मिलके बनता है। ओके, सो मान लीजिए अगर हम ये वाले हाफ सेल की बात करें, अगर हम इसको अलग से कंसिडर करें और हम इसमें देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शंस होता है, तो हम देखेंगे कि वो कैसे होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो ये वाला हाफ सेल है इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो ZnSO4 है। यानी कि यहाँ पे आपके इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या प्रेजेंट होंगे, जिंक के एंड सल्फेट के, इस तरह प्रेजेंट होंगे। और ये है हमारा जिंक रॉड। ओके, तो अब जो आपका जिंक है, ठीक है, ये जिंक मेटल है, इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी, ये ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है एंड रिडक्शन भी शो कर सकता है। बट ये ऑक्सीडेशन शो करेगा या रिडक्शन शो करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ में लगा हुआ इलेक्ट्रोड या इसके साथ में जो हाफ सेल है वो कैसा है। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा जिंक है वो ऑक्सीडेशन ही शो करेगा। ओके,
ये हम मान लेते हैं। तो अगर हमारा जिंक ऑक्सीडेशन शो करेगा, हमें पता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जिंक ने आपका ऐसे करके इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बना दिया। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हो रही है यहाँ पे। ओके, सो अब होगा क्या कि जो आपका जिंक है, ठीक है, ये जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका आयन है वो तो आपका, जैसे मान लीजिए कि इसको किसी और कलर से हम दिखाते हैं, ये आपका जो Zn है, ठीक है, ये जो Zn2+ है वो तो आपका इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस तरह इलेक्ट्रोड में आ जाएगा। ठीक है, जब आपका जिंक जो है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जब इसने ऑक्सीडेशन शो किया तो जो केटायन बना रहा है वो तो इलेक्ट्रोलाइट में आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके इलेक्ट्रोड पे ही रह गया। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई कि जो आपका ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सिंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास ZnSO4 था, अगर मान लीजिए पहले आपके पास 10 मॉलिक्यूल था, जस्ट समझने के लिए, अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल 10 ZnSO4 था सोल्यूशन में, तो आपका वो 10 Zn, जैसे कि मान लीजिए 10 ZnSO4 था, ठीक है, तो वो किस में टूटा होगा, वो 10 Zn2+ में टूटा होगा एंड 10 इसमें टूटा होगा, सल्फेट आयन में। ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन के कारण आपका एक कैटायन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे कि आपका जब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो आपका कैटायन एक्स्ट्रा होता जाएगा, यानी एनायन तो सेम है, सेम अमाउंट प्रेजेंट है, बट आपके कैटायन की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। और इसके कारण क्या होगा कि ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है इस पे कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, राइट। तो हमने देखा कैसे हाफ सेल में रिएक्शन, इस वाले हाफ सेल में हमारी रिएक्शन हुई, और कैसे हमारे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आया और हमारा इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, अब हम दूसरे वाले हाफ सेल की तरफ अगर बढ़े तो देखते हैं वहां पे क्या होगा। ठीक, यहाँ पे सिंस ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो हम यहाँ पे ये मान ही लेंगे कि जो आपका कॉपर है वो रिडक्शन शो करेगा, यानी अच्छा यहाँ पे भी कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी आपका कॉपर कैटायन प्रेजेंट होगा, सल्फेट एनायन, कॉपर एंड सल्फेट ऐसे करके प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कॉपर एनायन कैटायन है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिडक्शन शो करेगा। तो ये जो आपका कॉपर है, ठीक है, जो केटायन, ये जो कॉपर का केटायन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में है, ये जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी वायर जब कनेक्ट कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये क्या हो जाएगा कि कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर में कन्वर्ट होने के बाद वो ऐसे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे करके ये ऐसे एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, दिस। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सिंस ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये ले लेगा कैटायन कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सिंस जो आपका कैटायन है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट में से जा रहा है, मान लीजिए 10 कैटायन था, 10 एनायन था, तो अब कैटायन को यूज किया जा रहा है मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपके कैटायन की क्वांटिटी धीरे 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 कम होने लगेगी। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में कैसा चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रोलाइट में आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, राइट। ओके, तो हमने यहाँ से देख लिया कि अगर दोनों हाफ सेल को हम कंसिडर करें तो वो कैसे रिएक्शन शो करेगी। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो चार्ज है वो स्पेस पे डेवलप हो गया, तो इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमने वायर को कनेक्ट कराया। तो अगर मान लीजिए हमने जैसे ही वायर कनेक्ट कराया तो आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ भागने लग गया, तो ये आपका हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट होता है, तो इधर के साइड आपका क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट, राइट।
तो वायर्स के कनेक्ट करने से जो हमने जो ये चार्ज था उसको तो इधर से उधर ट्रैवल करा के स्टेबलाइज करा दिया या इसको तो न्यूट्रलाइज करा दिया, बट आपको पता है सॉल्यूशंस में भी आयंस हैं, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आपका कैटायन है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले सोल्यूशन में आपका एनायन ज्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज है। तो इन सोल्यूशन इन आयंस को, क्योंकि हमें पता है वायर से तो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, आयंस को तो हम वायर से नहीं फ्लो करा के न्यूट्रलाइज करा सकते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कोई सॉल्ट ब्रिज में कोई सॉल्ट लिया हुआ है, कौन सा कंसिडर करें, मान लीजिए ये लिया हुआ है आपने NH4 प्लस NO3 माइनस। आपको पता है इधर इस वाले हाफ सेल में कैटायन ज्यादा था, तो ये NO3 माइनस ये इस साइड जाएगा, ठीक है, और ये इस कैटायन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और सिमिलरली यहाँ पे इस वाले कैटायन इस वाले हाफ सेल में एनायन ज्यादा था, तो ये NH4 प्लस आपका इधर जाएगा और उस एनायन को वो स्टेबलाइज कर देगा। तो जो आपके एनायन आयंस थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो कोई आपसे पूछे सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है, तो पहला चार्ज को बैलेंस करने के लिए और दूसरा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था पूरा हमारा फंक्शनिंग के कैसे आपका एक गैल्वेनिक सेल फंक्शन करता है। अब अगर हम कुछ रिएक्शंस लिख लें, जैसे कि ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज था इसको हम एनोड कहेंगे, ठीक है, दिस इज योर एनोड, एंड ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम कैथोड कहेंगे, ठीक है। एनोड पे हमारा हमेशा चाहे कोई भी सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, दोनों में एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम सेल रिएक्शंस लेके एनोड पे, ठीक है, एनोड, एनोड पे हमारा क्या होगा, एनोड पे हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखें तो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगी Zn सॉलिड, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड, कैथोड में हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, हमेशा रिडक्शन होगी। तो अगर हम रिडक्शन हाफ सेल लिखें तो रिडक्शन हाफ सेल विल बी copper, reduction is what, gain of electron, cation plus 2 electron gives you copper, ठीक है, ये आपका एक्वस में है, आयंस आपके एक्वस में है, ठीक। तो अगर हम नेट सेल लिखे, मतलब नेट सेल, इन दोनों हाफ सेल को जब हम मिला देंगे तो ओवरऑल हमें जो कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलेगी वो क्या होगी, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ये दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल आउट, तो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा ZnS plus copper aqueous gives you Zn 2 plus aqueous and copper solid। ये है आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन ऑफ दिस सेल। इस सेल को हम डेनियल सेल कहते हैं, ठीक है। डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और इस सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा, जो आपका सेल पोटेंशियल होगा वो आपका हो जाएगा, सेल पोटेंशियल विल बी 1.1 वोल्ट, ठीक है। सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप जो भी बोल लीजिए इस सेल का। तो ये था हमारा गैल्वेनिक सेल। हमने देखा कैसे प्रॉपर गैल्वेनिक सेल में फंक्शनिंग होती है, एक हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, कैसे आपका एनोड नेगेटिवली चार्ज हुआ, कैसे कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हुआ, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम था, ये सारी चीजें हमने देखी। ये भी आप लिख लीजिएगा, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ओके। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम था, सॉल्ट ब्रिज का पहला काम था चार्ज बैलेंस करना, चार्ज टू बैलेंस चार्ज, एंड दूसरा क्या काम था, दूसरा था आपका कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट, ये आपका काम था सॉल्ट ब्रिज का, ओके। चलिए, अब मान लीजिए ये हमने देखा कि जो आपको डेनियल सेल दिया हुआ है उसका सेल पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। अगर मान लीजिए हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई ऐसे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया, तब आपका सेल कैसे वर्क करेगा और उसमें कैसी रिएक्शंस होगी, हम इसे कंसिडर करेंगे।
हम पहला केस मान रहे हैं कि जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया है, ठीक है, जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया है वो जो आपका डेनियल सेल है उसके पोटेंशियल से कंपैरेटिवली कम है। तो अगर इन सबको हम रब कर देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली हैं। ओके, चलिए। ओके, तो अब हम ये देखें कि जो हमारा डेनियल सेल है, अगर हम उसमें पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल को वैरी करवाते हैं तो हम क्या क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो सबसे पहला केस जो हम कंसिडर करेंगे, केस 1 ये है कि हम ये मानते हैं जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो आपका डेनियल सेल के पोटेंशियल से कम है। तब आपका सेल एज इट इज काम करेगा, आपका एनोड यही रहेगा, नेगेटिव जिंक ही आपका एनोड रहेगा, नेगेटिवली चार्ज, और आपका कैथोड आपका कॉपर ही रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे ही फ्लो करेंगे। कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? इधर। आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर ही फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। ये तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ भागेगा? वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ भागेगा। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। इलेक्ट्रॉन आपका जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ भागेगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट का फ्लो होता है, तो करंट आपका इस साइड फ्लो करेगा, राइट। दूसरा क्या होगा, हमने अभी देखा कि जिंक यहाँ पे धीरे 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 डिसॉल्व होता था ऑक्सीडेशन में, जिंक यहाँ पे डिसॉल्व होता था एनोड पे, और कॉपर आपका कैथोड पे डिपॉजिट होता था, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जब हमने सेल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल को कम रखा, लाइक 1.1 से कम रखा, तो हमारी क्या रिएक्शंस होंगी, ठीक है। क्या होगा हमारा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जिंक रॉड से कॉपर रॉड, यानी करंट उसका उल्टा, कॉपर से जिंक, एंड आपका जो जिंक है वो एनोड पे डिसॉल्व होगा और कॉपर पे डिपॉजिट होगा। अगर हम सेकेंड केस ये माने कि जो पोटेंशियल है आपका डेनियल सेल का और जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर दोनों बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। आपने देखा ना पोटेंशियल, आपने यहाँ पे देखा जब हम ये आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इनके पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण, कि एक का पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन करने का, दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है रिडक्शन करने का, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपका करंट फ्लो करता है। तो अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई आपकी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमारा कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, और कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब थर्ड केस है हमारा, कि जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो सेल की पोटेंशियल से ज्यादा अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो आपका है ये, ठीक है, इसको रब करते हैं। इस केस में ये आपका कैथोड हो जाता है, दिस बिकम्स योर कैथोड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये वाला जो पहले कैथोड था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनोड। किस केस में? जब हमारा पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से फ्लो होना शुरू करेंगे, राइट। कहाँ से? नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि ये नेगेटिव है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्यूमुलेटेड होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। एंड सिंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड है तो आपका करंट किस साइड फ्लो होगा, करंट आपका इधर फ्लो होगा। यानी व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इंक्रीज, यानी जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो आपका इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगा, और करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट उसका जस्ट अपोजिट जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ फ्लो करेगा। और अब क्या होगा कि यहाँ पे कॉपर डिसॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर यहाँ पे डिसॉल्व होना शुरू कर देगा, और यहाँ पे जिंक आपका डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। तो आपने देखा कि जैसे आपने पोटेंशियल इंक्रीज किया, ठीक है, मतलब सेल के पोटेंशियल से जब आपने ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया तो आपकी सेल जो है वो पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गई।
ओके और अब ये किसकी तरह ये रिएक्शंस होंगी एंड नाउ इन दिस केस जो आपका गैल्वेनिक सेल था इट वर्क्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये अब आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करना शुरू कर दिया। इन विच केस जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। तो अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। ठीक है, हमने देखा गैल्वेनिक सेल की फंक्शनिंग क्या होती है, फिर हमने डेनियल सेल का 3 केस कंसीडर किया कि आप एक्सटर्नल पोटेंशियल देंगे तो क्या क्या चेंज होगा। हमने देखा कि लास्ट वाले केस में जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 1 डेनियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है तो ये सेल आपकी एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करने लगी। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी जस्ट इनवर्स गैल्वेनिक सेल का एकदम उल्टा। ठीक है, अब शुरू में हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको हमने बोला था कि ये NaCl है। ठीक है, पहले सॉलिड स्टेट में आपका NaCl है। ठीक है, सॉलिड NaCl आपने इसको थोड़ी देर रखा, थोड़ा हीट दिया, जो भी है, तो इसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोल्टेन। ठीक है, मोल्टेन NaCl में। पर हमने आपसे बोला था कि आपको ऐसी रिएक्शन करनी है कि इसमें से आप क्लोरीन गैस को पास करा दो। आपने देखा वो अपने आप की रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और इसी फंक्शनिंग को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। तो लेट्स सी कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे फंक्शन करेगा। ये हमारा मोल्टेन NaCl है। राइट, मोल्टेन NaCl आपने इस बीकर में जिसमें आपने एक बीकर लिया उसमें आपने मोल्टेन NaCl ले लिया, तो ये आपके एनायंस में ब्रेक कर गया। अब इसमें से आपको गैस निकालनी थी, क्लोरीन गैस। ये अपने आप नहीं हो रही थी, इसको कराने के लिए हम बाहर से एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमने पूरा सेटअप किया, हमने इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, इसमें वायर्स लगाए एंड सेल लगाया। ठीक है, ये बाय कन्वेंशन आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जैसे ही हमने सेल लगाया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगा। तो जैसे ही आपने सेल लगाया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और वो यहाँ पे आके यहाँ पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका किस में आ गया, ये आपका इस इलेक्ट्रोड पे आ गया, इस वाले इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो सिंस ये नेगेटिव है और ये केटायन आपका पॉजिटिव है, राइट, तो ये केटायन इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कैथोड। ठीक है, वाई कैथोड, बिकॉज ये केटायन को इट अट्रैक्ट्स केटायन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी कि आपने आपके इस केटायन ने इलेक्ट्रॉन को लिया और Na में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपकी एक रिएक्शन। तो अभी जो आपका ये इलेक्ट्रॉन था इसने इसको लिया, कन्वर्ट किया, खत्म हो गया। इट वो अपना वहीं पे ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया पूरा। अब यहाँ से जो आपका ये एनायन है, ठीक है, इसको भी न्यूट्रलाइज होना है, इसको भी अपना चार्ज से छुटकारा पाना है। तो ये क्या करेगा कि ये जो क्लोरीन है एनायन, इसके पास क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका ऐसे करके इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो आपको दो चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आपका चार्ज भी बैलेंस्ड हो और आपके जो आप जो भी स्पीशीज ले रहे हो वो भी बैलेंस्ड हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही चार्ज है, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस, तो यानी दोनों साइड -1 चार्ज है, चार्ज तो बैलेंस हो गया। अब अगर हम उनकी स्पीशीज की क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका एक क्लोरीन है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको नहीं लिखते तो यहाँ पे क्या होता, 2 क्लोरीन हो जाता, तो बैलेंस नहीं होता, इसलिए हम इसको यहाँ पे हाफ लिखते हैं। ठीक है, हाफ लिखने का पर्पस ये है ताकि उसको आप कैंसिल करके 1 बना लो, इस तरह दिस विल गेट कैंसिल आउट, तो क्लोरीन भी आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो इलेक्ट्रॉन तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो क्लोरीन गैस होगी, जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई, मान लीजिए इस कलर से दिखाते हैं, वो किस पे हो जाएगी, वो आपके इस इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ये एब्जॉर्ब हो जाएगी।
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर यहाँ आएगा, फिर ऐसे करके ये पूरा आपका रिएक्शन जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता रहता है। तो आपने देखा कि पहले जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो आपका NaCl था वो सिर्फ अपने आयंस में ब्रेक हो रहा था, बट क्लोरीन गैस नहीं दे रहा था। ठीक है, आपने जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई आपने देखा कि ये क्लोरीन गैस को लिबरेट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी जो अपने आप नहीं हो सकता, उनको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की रिक्वायरमेंट होती है। और आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो बेसिकली यही करता है, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन था जो हमसे पहले नहीं हो रही थी अपने आप, उसको पॉसिबल बनाया और उसको कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, ये आपका कैथोड है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एनोड, क्योंकि ये एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शंस लिखें कि आपके कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, हमें पता है यहाँ पे भी सिंस ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बट यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, चाहे कोई भी सेल हो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा। तो जब ये रिडक्शन होगा तो कैसा होगा, ये Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होगा, Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब जब आप कंप्लीट सेल, अच्छा, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखने वक्त आपको हमेशा एक बात याद होना चाहिए कि कंप्लीट सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। तो अगर आपका कंप्लीट सेल लिखने में इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ये है आपकी कंप्लीट सेल। आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हमने NaCl में से केमिकल रिएक्शन करवाया, यानी क्लोरीन गैस को लिबरेट करवा दिया। ठीक है, ये था हमारा फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कैसे हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करता है। गैल्वेनिक सेल में एक चीज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने देखा गैल्वेनिक सेल में सेल पोटेंशियल के कारण ही आपका रिएक्शंस हो रही थी। ठीक है, और सेल पोटेंशियल क्या है, आपको पता है सेल पोटेंशियल कुछ भी नहीं, सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। जैसे इसकी जो पोटेंशियल, हाँ पहले इसको हम पहले की तरह कर लें, क्योंकि हम लास्ट केस, ये हमारा लास्ट केस था, उसको पहले जो बेसिकली जैसा होता है वैसे बना लेते हैं, फिर समझते हैं। ये था आपका एनोड जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये था आपका कैथोड। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एनोड का जो पोटेंशियल है, एनोड की जो क्षमता है वो ऑक्सीडेशन करने की है, और कैथोड की जो क्षमता है वो रिडक्शन करने की है। तो ये जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है कि कौन क्या रिएक्शन शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा या रिडक्शन शो करेगा, इनके डिफरेंस को ही हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना होगा तो हम लिख देते हैं E सेल इक्वल्स टू E कैथोड, ठीक है, माइनस E एनोड। एंड बाय कन्वेंशन, हम कन्वेंशन से हमेशा ये मानते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है, भले ही आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन शो करेगा, बट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। ठीक है, ये है आपका सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। अभी मैं इसको फर्दर क्लास में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। आपका मन, आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बट हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि गो फॉर दिस। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल। इसके बारे में आगे और फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं और कितने तरीके के सेल्स होते हैं, बेसिकली गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये इस चार्ट में हमने इनके बीच का पूरा डिफरेंस देखा है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसका जस्ट अपोजिट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। राइट, दूसरा
आपका जो स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक सेल में हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, हमने देखा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। वो भी अभी हमने देखा कि ये आपका NaCl वाला नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो अपने आप नहीं हो रहा था, इसको कराने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो सेल आप लिए हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने यूज किया। नेक्स्ट है जो आपका एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में, वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये आपने देखा है। ये देखिए एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है। बट गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, दिख रहा है? ये एनोड आपका इससे कनेक्टेड है ना, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। अब रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये पॉइंट दोनों में सेम है, चाहे कोई भी सेल हो, ठीक है, कोई भी सेल हो, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। दूसरा जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि गैल्वेनिक सेल में आपने देखा कि दो हाफ सेल थी अलग अलग कंटेनर में, जिसको हमने सॉल्ट ब्रिज में से जोड़ा हुआ था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपकी एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स रखे हुए थे, ठीक है। सो ये थे आपके फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में की, जिसमें हमने देखा कि सेल किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, क्या डिफरेंस है उनके। अब आगे की क्लासेस में हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, फिर नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फिर सो ऑन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।